वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक बेसिक सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने कहा था कि इसकी राउटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग करेंगे। तो इस लेक्चर में हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि राउटिंग क्या होती है और राउटिंग का मकसद क्या होता है और राउटिंग की टाइप्स वगैरह ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है राउटिंग। राउटिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ पैकेट गेट्स फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। मतलब राउटिंग सिंपल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा भेजने का एक प्रोसेस समझ लें, तरीक़ाकार, जिसको तरीक़ाकार प्रोसेस है जो सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क तक डेटा को भेजता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग होती है। तो सबसे पहले हम जिस टाइप के बारे में पढ़ेंगे वो है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, दूसरा है स्टैटिक राउटिंग, फिर तीसरा है डायनामिक राउटिंग। और डायनामिक राउटिंग के हमारे पास सब टाइप्स हैं, RIP, EIGRP, OSPF। तो RIP मीन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इनका मकसद क्या है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ मैं आपको इतना बताऊँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारे पास है वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को देख के हमारा डेटा उसी रास्ते से भिजवा देता है। मतलब राउटिंग में हमारे पास राउटर इतना एफिशिएंट होता है कि जैसे ही हम डेटा भेजते हैं तो वो अगर उस पर OSPF राउटिंग हुई है तो वो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ को डिफ़ाइन करके डेटा उस रास्ते से डेस्टिनेशन तक भेज देता है। तो आते हैं अपने सिस्टम पे, पैकेट ट्रेसर पे। तो हम एक बेसिक सा नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पे बेसिक सा नेटवर्क बना के फिर उस पर हम राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करेंगे। तो हम इसको नो करते हैं, तो कंट्रोल क्लिक से ये हमारे पास राउटर एक्टिव हो जाता है। हम जितनी बार रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। मतलब बार बार यहाँ क्लिक करके दोबारा आना से हम बच जाएंगे, को हम डायरेक्टली कर लेंगे इसको, मतलब वन क्लिक से, जब तक एस्केप ना हो। तो हमें 2 चाहिए तो एस्केप करके, इसी तरह स्विच का कंट्रोल क्लिक, ये 2 हमारे पास हुए। इसके बाद हमारे पास 2 PCs आ जाएंगे, वैसे ही कंट्रोल क्लिक के साथ ये हमारे पास 2 PCs आ गए। तो अभी इसको सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि राउटर में हमारे पास सीरियल केबल यूज़ होती है। तो सीरियल केबल के लिए पोर्ट का होना ज़रूरी है, तो राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो हम इसमें WIC2T लगा देंगे और इसको दोबारा ऑन कर लेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो दोबारा इसको भी ऐसे ही करके ऑफ़ करके WIC2T लगा के दोबारा ऑन करें। तो ये हमारे पास कौन से राउटर हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2 किस्म के राउटर्स हैं, मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर। तो आपने बताना है कि ये कौन सा राउटर है, मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं वो कौन सा राउटर होगा हमारे पास। तो अच्छा, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं, केबल्स लगा लेते हैं, कंसोल सीरियल 0x0 0x0, और फिर हमारे पास है स्ट्रेट थ्रू, फास्ट इथरनेट और फास्ट इथरनेट। यहाँ भी फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, यहाँ भी फास्ट इथरनेट और फास्ट इथरनेट। अगर आपको केबल्स की फ़िलहाल समझ नहीं आ रही तो आपको मैंने पहले भी बताया, आप ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप वाली केबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बस आपने सिर्फ क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि राउटर है, तो वो केबल ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही स्टार्ट में तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी केबल कहाँ यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ IP देंगे 192.168.1.0, मतलब ये पूरा नेटवर्क, ये एक प्रोफेशनल पैटर्न है कि हम यहाँ पे IP लिख देते हैं कि हमने इस फास्ट इथरनेट को स्टार्ट से, हमने मतलब इस वाले नेटवर्क को कौन सी IP दी है। तो इसी तरह हम दूसरी साइड पे जाएंगे, सेकंड जो हमारे पास नेटवर्क, यहाँ पे हम राउट चेंज करके यहाँ पे 0 कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये क्लास C की IP है,
तो इसमें 3 जो पोर्शन होते हैं स्टार्ट वाले लेफ़्ट साइड से, वो हमारे पास होते हैं नेटवर्क के, और लास्ट वाला जो होता है वो हमारे पास होता है होस्ट का, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और हम सीरियल वाले को दे देते हैं क्लास A की IP, ताकि इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि आया क्लास C और A में अगर डिफरेंट जगह पे ये IPs हों तो क्या ये काम करेंगी या नहीं, तो इसलिए हमने इसको ये दिया। तो सबसे पहले हम आते हैं राउटर एंड CLI। मैं आपको डायरेक्ट वाला भी करवा सकता हूँ कि हम IPs दे दें, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा, इसीलिए हम CLI मोड में ही जाके, क्योंकि आगे जाके अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको CLI मोड पे ही काम करना पड़ेगा, जो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है सिस्को राउटर्स के लिए, जो एक एडवांस टॉपिक है। इंशाल्लाह जब ये आप लोग को अच्छे से समझ आ गया फीडबैक के हिसाब से, तो इंशाल्लाह फिर हम एडवांस कोर्स को भी ज़रूर डिज़ाइन करेंगे इस तरह। तो वही सबसे पहले इनेबल, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देना। तो अब हमने इंटरफेस सीरियल यानी सीरियल केबल को टारगेट करना 0x0 को। तो यहाँ हमने IP क्या दी है 50 वाली, तो 1 आ जाएगा 255.0.0.0, क्योंकि 0 हम नेटवर्क को ज़ाहिर करते हैं, हम 0 यूज़ नहीं करते, तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो और दूसरा मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था, इनका प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेशन PPP, कि हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हमेशा, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि आगे सिस्को का राउटर है या हुआवे, अभी तो हमें पता है तो चले हम HDLC भी लगा दें, लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस बनानी कि हम PPP ही यूज़ करेंगे। तो इससे हमें ये होगा कि कोई भी होगा, सिस्को का हो तब भी कनेक्ट हो जाएगा, अगर कोई और हो तब भी वो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन HDLC में ओनली सिस्को राउटर ही कनेक्ट होते हैं या बाकी इशू करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे हम लगा देंगे नो शटडाउन। नो शटडाउन क्यों लगाते, ताकि हमारा राउटर ऑफ ना हो खुद से। तो दूसरे हम किसको टारगेट करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, और इसकी IP हमने क्या दिया है 192.168.1.1, क्योंकि हम क्लास C की IP यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस तरह से 1.0 में नेटवर्क के लिए तो 1 से हम स्टार्ट लें, और फास्ट इथरनेट में हमेशा IP के बाद आपने एग्ज़िट कर देना है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम दूसरे राउटर पे जाके सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। अभी हमारे पास है इंटरफेस सीरियल 0x0, हम इसको टारगेट करेंगे। IP एड्रेस क्या IP थी हमारे पास 1, हमने वहाँ दिया तो 2 हमारा इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन PPP और DCE और DTE साइड का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो पिछली वीडियोस देख लें, उसमें उनको आइडिया हो जाएगा कि DCE और DTE साइड कौन सी होती है। हम हमेशा DCE साइड पे क्लॉक रेट लगाते हैं, ठीक है, तो क्लॉक रेट लगाना ज़रूरी है DCE साइड पे। और इसको निकालते कैसे, इसका पैटर्न भी पिछली वीडियो में है, तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि इनको आगे वीडियो में आसानी हो। क्लॉक रेट लगा के हम इसको कर देते हैं नो शटडाउन एग्ज़िट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, इसको हमने IP क्या दिया 192.168.2.0 नेटवर्क, तो यहाँ पे 255.255.255, ये हमारे पास क्लास C का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, और इसको सिर्फ हमने क्या करना है नो शटडाउन। तो ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे राउटिंग। तो अभी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये पिंग होगा कि नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कर लेना 192.168.2.2। अच्छा, 2 वजह से नहीं होगा, सॉरी मेरे माइंड से भी निकल गया कि हमने सिस्टम्स को IP नहीं दी। देखिए अभी चलो एक चीज़ इसमें ये क्लियर होगी, जब आपने IP नहीं दी तो ये आपको पता लग जाए कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट देगा, और जब अगर आपने IP दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने IP दी 192.168.2.2, और यहाँ पे आ जाए 192.168.2.1, जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है कि किस रास्ते से डेटा ने जाना है, तो वो उसको हम गेटवे बोलते हैं। तो यहाँ भी मैंने IP नहीं दी 192.168.168 सॉरी 1.1
टू 1 हमने ऊपर दे दिया था, तो यहाँ 2 हो जाएगा 192.168.1.1। तो टैप करके ये अप्लाई हो गया। अब अगर हम यहाँ के पिंग करेंगे तो अभी क्या जवाब आएगा हमारे पास, अनरीचेबल डेस्टिनेशन, क्योंकि अब हमने आईपीज़ तो दे दी लेकिन राउटिंग नहीं हुई कि हमारा डेटा जाए और रिप्लाई वहाँ से हमें रिप्लाई है। तो राउटिंग के लिए हम सबसे पहले कौन सी राउटिंग इस्तेमाल करेंगे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का तरीक़ाकार क्या है, एक चीज़ माइंड में रख, डिफ़ॉल्ट राउटिंग का ये कि जो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे साथ हम उनको राउट नहीं करेंगे, जो हमसे दूर है हम उसको राउट करेंगे। अभी हमारे इस टोपोलॉजी में हमारे पास कितने नेटवर्क्स बने हुए हैं, 3। एक हमारे पास ये, सेकंड नेटवर्क ये, एंड थर्ड नेटवर्क हमारे पास ये हो गया। ये 3 नेटवर्क, लेकिन 1 एंड 2 ये डायरेक्ट कनेक्ट हैं राउटर से, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो हम सिर्फ इसको राउट करेंगे। और डिफ़ॉल्ट को राउट करने का तरीका सिंपल ये है हमारे पास कि आईपी राउट करके 0.0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट का पैटर्न है। क्योंकि हमें आईपीज़ का पता नहीं है, सिर्फ इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, 50.0.0.2। अब ये कहाँ से आया, यहाँ हमने 1 लगाया था, ये आईपी हमने लिखी 1, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये होगा और सिंपल ये हमारे पास राउट हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड वाले पे जाके आईपी राउट करेंगे, सेम पैटर्न, लेकिन इसमें भी हमें पता होना चाहिए गेटवे का। तो इसका क्या होगा हमारे पास, ये साइड, क्योंकि यहाँ से डेटा जाएगा तो ये इसका गेटवे बनेगा, तो हम उसको दे देते हैं आईपी 5। हमारे पास यहाँ पे क्या थी 1, तो ये हमारे पास राउटिंग हो गई। अब अगर आप यहाँ पे आके पिंग में जाओ, देखिए पहले जब हमने आईपी नहीं दी तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, जब आईपी दी तो फिर डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब आप देखना जब हम सेम लगाएंगे 2.2 तो अब हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया। अगर कॉन्फ़िगरेशन या राउटिंग में कोई इशू ना हुआ हो तो पहला पैकेट हमेशा ये मिस कर देता है फर्स्ट टाइम, तो इसके बाद आप देखें रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो एक बार और कर लेते, अब ये कोई पैकेट मिस नहीं करेगा, वो फर्स्ट टाइम मिस हो जाता है पैकेट। तो इसी तरह हम यहाँ के 1 वाले को पिंग कर देते हैं, क्या हमारे पास वहाँ से भी रिस्पॉन्स फुली आ रहा है, यानी 192.168.1.2। ये अब देखें वहाँ से भी हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, मतलब हमारी स्टैटिक राउटिंग हमारी बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी स्टैटिक राउटिंग की। ये तो हमने 2 राउटर्स लगा के किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 राउटर्स लगा के करेंगे स्टैटिक का। इसके बाद हम आगे जाएंगे कि ताकि हमें पता लगे कि 2 राउटर्स पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं और 3 राउटर्स पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि 3 राउटर पे जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हम 4 कैसे कर सकते हैं, 5, क्योंकि एक से हमको आइडिया नहीं होगा इसका, क्योंकि वो ट्रिकी हो जाएगा थोड़ा। जब हम 3 लगाएंगे, 4 राउटर्स लगाएंगे, तो तब जाके हमें इसका इजीली पता लग जाएगा कि कैसे ये होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं इस हवाले से, या किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। अगर वो किसी को समझ नहीं आया इससे हट के, तो मैं तो एक पैटर्न से आपको लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ अलग से कोई चीज़ पूछनी हो या समझनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।